टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मैं हूँ 80% पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर। मेरे साथ जो 20% है वो नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं ओवरलोडिंग करूँगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, वो कहता है कि ये मेरा वजन है, मेरे पास 1000 टन मेरा वेट है, ये आपने कराची से उठाना है, लाहौर लेके जाना है। मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं लेके जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी के ऊपर कानून के मुताबिक 58.5 टन लोड करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। मेरा कंपटीटर वहाँ पे आता है, मैंने मेंशन किया सरकारी अदारा गवर्नमेंट का NLC है, NLC नेशनल लॉजिस्टिक्स है, उसी का एक मेजर आके वहाँ पे बैठता है, वो कहता है कि मैं अपनी गाड़ी में 100 टन डाल के ले जाऊँगा, आप मुझे ये काम दे दें और मुझे जो इसको फ्रेट दे दें उससे 100 रुपये टन कम दे दें, मैं ले जाऊँगा। मुझे तो वो काम नहीं मिलेगा, मैं कानून को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं कानून की इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ, मुझे वो काम ही नहीं मिलेगा, मेरा काम वो ओवरलोडिंग वाला ले जाएगा। हमें ये मुसीबत है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैं चाह के भी अपने ऊपर पूरा वजन नहीं डालता, मेरी मजबूरी बन जाती है ओवरलोडिंग। जब रियासत दरमियान में आ जाएगी ना कि जो ओवरलोडिंग करके जा रहा है उसको जैसे ही वो फैक्ट्री से निकले उसको आगे कांटे वाला रोक ले कि तुम्हारे ऊपर एक्सेस वेट है, तो फिर वो भी नहीं कर सकेगा। तो मैं कहता हूँ कि आप सबको एक बराबर कर दें। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने ऊपर खुद ही इन्फोर्स कर लूँ, और ये वैसे भी इसलिए भी मुमकिन नहीं कि हर बंदे को बताएं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इशारे के ऊपर रुकना है, लेकिन वहाँ पे भी ट्रैफिक वाला खड़ा होता है। अगर आप वो ट्रैफिक वाला हटा देंगे तो कोई बंदा भी गाड़ियाँ हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ बताई गई है वो 3,96,000 गाड़ियाँ, तकरीबन 4 लाख गाड़ियाँ हैं जो ऑयल टैंकर के अलावा सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक ट्रॉलर जो हैं वो तकरीबन 4 लाख जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, कार्गो का मूवमेंट। मैक्सिमम जो वजन है वो 58.5 टन वजन लेकर जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो 58.5 टन से ज़्यादा वजन ले जाने की कैपेसिटी रखती हो। मैक्सिमम लोग जो है वो 58.5 टन है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। साल के बाद उठाया है, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और ताउन करें हैं, जबकि जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की है जो कर रही है इस वक्त। ड्राइवर्स के लिए जो आपने सवाल किया, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स इन एडवांस पेश करते हैं। जो आप नेशनल हाईवे मोटरवे देकर चले जाते हैं और टाल प्लाजा लगे हुए थे टैक्स दे जाते हैं, एक चक्कर में 20-20 हज़ार से ज़्यादा वो टैक्स भर के गाड़ी वापस होती है। 4 से 5 मरतबा एक महीने में एक गाड़ी चक्कर लगा दिए तो 1 लाख रुपया पर मंथ से ज़्यादा एक गाड़ी टैक्स पे कर रही है मंथली बेसिस। जी, एज ए ट्रांसपोर्टर और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बेहतरीन फैसला लिया है। ये फैसला मुल्क के मफाद में है। एक्सल लोड की इम्प्लीमेंटेशन के इस फैसले के साथ पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स खड़े हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये अहम तरीन फैसला लिया। इसी के साथ साथ हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने फैसले पे स्टैंड करें। पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स की हमायत आपको हासिल है। हम कानून की अमलदारी चाहते हैं और हम पाकिस्तान की मैशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के इस इकदाम को सराहते हुए गवर्नमेंट को अपनी पूरी हमायत का यकीन दिला रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कुछ सीमेंट फैक्टर है सीमेंट इंडस्ट्री का, वो चूँकि इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि उनके स्टैटिक्स गलत हैं। एक्सल लोड लिमिट पे जो अमल दरामद होगा तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। ये चंद लोग हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनफी प्रोपोगेंडा करते हैं। हज़रत आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म से मैं भी अभी आज नाज़िमुद्दीन बुर्दी प्रेसिडेंट आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन जो आपसे मुखातिब हूँ, यही गुजारिश हम कर रहे हैं कि हमने जो ये जदोजहद की है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि निगरान हुकूमत ने एक्सल लोड इम्प्लीमेंट किया है। अब शाहराहों पर एक्सल लोड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन कुछ हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी में भी कुछ चोर हजरात हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट
कुछ उनमें जो चोर हजरात हैं उनके कहने पर उनके इशारे पर वो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरलोड करके माल उठाने जा रहे हैं, ताकि ओवरलोड करने से जो है उनको किराया कम पड़ना जा रहा है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो रही है, रोड सड़कें तबाह हो रही है और नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट। लेकिन जब मोटरवे पुलिस कौमी शाहरात के ऊपर इस लाइसेंस को चेक करती है ड्राइवर को रोककर, तो वो ऑनलाइन चेकिंग के दौरान पता चलता है कि ड्राइवर के पास जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा। तो मोटरवे पुलिस ये कहती है कि ये लाइसेंस चूंकि ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा, इसलिए इसका ये ओरिजिनल नहीं है, ये 2 नंबर लाइसेंस है, बोगस लाइसेंस है। और मोटरवे पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक हमारे जो ट्रक ट्रालर के ड्राइवर्स हैं उनके 90% जो ड्राइवर हैं उनके पास जो लाइसेंस है वो बोगस लाइसेंस है। तो हमने मुल्कगीर सतह पर हड़तालें करके हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान ज़िले सतह पर ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी कायम करे और ड्राइविंग के लाइसेंस का हसूल आसान बनाए, ताकि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो आसानी के साथ ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनको अदा कर सकें।